Dear students, welcome in my video lecture. Students, in this lecture, we will study about multimedia applications. स्टूडेंट्स आइए हम मल्टीमीडिया के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं जो ग्राफिक्स में यूज़ होते हैं या नॉर्मली किसी भी अगर हम बात करें क्या कहते हैं ग्राफिक्स के पैकेजेस में मल्टीमीडिया यूज़ होती है तो क्या क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे मल्टीमीडिया होता क्या है। मल्टीमीडिया इज़ एन इंटरेक्टिव मीडिया एंड प्रोवाइड्स मल्टीपल वेज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र इन ए पावरफुल मैनर, यानी कि यूज़र को एक ऐसा ये कह सकते हैं इंटरेक्टिव मैनर ये प्रोवाइड कराता है, पावरफुल मैनर प्रोवाइड कराता है कि यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो एक तरीका है जिससे यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को एक पावरफुल तरीके से पेश कर सकता है किसी के सामने। इट प्रोवाइड्स एन इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र्स एंड डिजिटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यूज़र और डिजिटल इन्फॉर्मेशन के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है मल्टीमीडिया। इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का मीडियम है जिसके थ्रू यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक कम्युनिकेट कर सकता है डिफरेंट मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस को यूज़ करके। सम ऑफ द सेक्टर्स वेयर मल्टीमीडिया इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली आर एजुकेशन, ट्रेनिंग, रेफरेंस मटेरियल, बिजनेस प्रेजेंटेशंस, एडवर्टाइजिंग एंड डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक है, तो जो एनिमेशन का यूज़ होता है वो भी मल्टीमीडिया पर डिपेंड होता है। और मल्टीमीडिया जो आजकल जो मल्टीमीडिया वो किस किस फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है वो है जैसे एजुकेशन के फील्ड में, ट्रेनिंग के फील्ड में, रेफरेंस मटेरियल्स के फील्ड में, बिजनेस प्रेजेंटेशंस के फील्ड में, एडवर्टाइजिंग एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ के फील्ड में मल्टीमीडिया का खूब यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, मल्टी जब बना होता है, मल्टी मीन्स बहुत सारी मीडिया, मतलब जब बहुत सारी मीडिया मिलके एक साथ कलेक्ट होकर कोई इम्प्रेशन बनाती है या कोई नई अपीयरेंस बनाती है किसी पिक्चर का या किसी भी इंफॉर्मेशन का, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया में डेफिनेशन हम देखेंगे इसकी। बाय डेफिनेशन मल्टीमीडिया is a representation of information in an alternative and interactive manner with the use of combination of text, audio, video, graphics and animation। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम मल्टीमीडिया को देखें तो मल्टीमीडिया क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक इंटरेक्टिव मैनर में या अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करना, किसका यूज़ करके, जो मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस हैं जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन का यूज़ करके किसी भी इंफॉर्मेशन को एक इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करना मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन का यूज़ करके, टेक्स्ट या ग्राफिक्स का यूज़ करके उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं तो वो मल्टीमीडिया कहलाता है। In other words, we can say that multimedia is a computerized method of presenting information combining textual data, audio, visuals, graphics and animation। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं मल्टीमीडिया एक कंप्यूटराइज मेथड है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का जो कि टेक्सचुअल डेटा, ऑडियो, विजुअल्स और ग्राफिक्स और एनिमेशन का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम ग्राफिकली कंबाइन करके, ऑडियो उसमें एडिट करके, विजुअल्स उसमें इंक्लूड करके फिर एक इन्फॉर्मेशन जो हम प्रेजेंट करते हैं वो कहलाती है मल्टीमीडिया। फॉर एग्जांपल ईमेल हो गया हमारा, याहू मैसेंजर हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई एंड मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज MMS जिसे कहते हैं हम, वो हो गया। ठीक है, मल्टीमीडिया एज नेम सजेस्टेड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी एंड मीडिया। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इसका मल्टीमीडिया मतलब मल्टी मीन बहुत सारी मैनी टाइप की मीडिया जो है उनका ये कॉम्बिनेशन होता है। वो मीडिया हार्डवेयर भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर भी हो सकती है हमारी। ठीक है, हार्डवेयर में कौन सी मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर मीडिया हो सकती है। और सॉफ्टवेयर में हमारे मेल हैं, ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स हैं, ऑडियो हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर टाइप की मीडियाज़ होती हैं। तो ये दोनों मीडिया मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश की है, देखिएगा।
ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। फॉलोइंग आर द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है टेक्स्ट। टेक्स्ट तो आप लोग जानते होंगे कि जो भी हम टाइप करते हैं, ठीक है, जो हम लिखते हैं, जो भी हम वर्ड या लेटर्स लिखते हैं वो टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, ऑल मल्टीमीडिया प्रोडक्शंस कंटेन सम अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, यानी जितनी मल्टीमीडिया के प्रोडक्शन है उनमें कुछ ना कुछ तो टेक्स्ट ज़रूर होता है। ठीक है, कोई भी आप मल्टीमीडिया बनाएंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी मल्टीमीडिया थ्रू, तो उसमें टेक्स्ट भी होगा। ठीक है, तो क्या होता है, द टेक्स्ट कैन हैव वेरियस टाइप ऑफ फॉन्ट्स एंड साइज टू सूट द प्रोफेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट में आपने MS वर्ड में देखा होगा, नोटपैड में देखा है, तो उसमें क्या होता है कि जो फॉन्ट होता है, टेक्स्ट फॉन्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो टेक्स्ट होता है या फॉन्ट होता है उसके डिफरेंट टाइप्स आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट साइज़ मिल जाएगा, अलाइनमेंट मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा। ऐसा मतलब फॉन्ट पर हम इस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट को खूब थोड़ा अट्रैक्टिव बना दे, हमारे प्रेजेंटेशन को थोड़ा अट्रैक्टिव बना दे और हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वो सूट करे। ठीक है, तो मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें हम फ़ॉन्ट के साथ भी अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल को, फ़ॉन्ट के साइज़ को, फ़ॉन्ट के कलर को। ठीक है, तो उसी सब जैसे मान लीजिए ये PPT मैं बना रहा हूँ, प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के कलर्स और स्लाइड्स में यूज़ करता हूँ। जो फ़ॉन्ट है उसके कलर्स अलग होते हैं, साइज़ अलग होते हैं, टाइप अलग होते हैं, इस तरीके से तैयार की जाती है PPT जिससे कि अट्रैक्टिव और नॉलेजफुल हो सके। ठीक है, देन सेकंड इज ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है, ग्राफिक्स मेक्स द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन अट्रैक्टिव। ग्राफिक्स जो है वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बनाती है। इन मैनी केसेस पीपल्स डू नॉट लाइक रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल मैटर। कई केस में ऐसा होता है, पीपल जो लोग होते हैं वो ज़्यादा लंबा मैटर होगा टेक्स्ट का, उसे पढ़ने से थोड़ा बचते हैं, मतलब उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर थोड़ा बहुत ज़्यादा मैटर हो अगर राइटिंग रिटन फॉर्म में, तो उसे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है या थोड़ा बचना चाहते हैं। देयरफॉर ग्राफिक्स आर यूज्ड मोर ऑफन देन टेक्स्ट टू एक्सप्लेन ए कॉन्सेप्ट। तो इसलिए अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी जगह पर ग्राफिक्स का यूज करके हम अपने जो भी मैसेज है वो सामने ऑडियंस को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए क्या कहते हैं, इमेज के थ्रू किसी मैसेज को हम डिस्प्ले करें, ठीक है, वीडियो के थ्रू किसी मैसेज को डिस्प्ले करें, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है टेक्स्ट के कंपैरिजन में। अगर देयर आर टू टाइप ऑफ ग्राफिक्स, दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, बिटमैप इमेजेस एंड वेक्टर ग्राफिक्स। बिटमैप इमेजेस में क्या होता है, बिटमैप इमेजेस आर रियल इमेजेस दैट कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमरा और स्कैनर। बिटमैप इमेजेस को रियल इमेजेस होती हैं जो कि कैप्चर की जाती हैं कुछ डिवाइसेस से, जैसे कैमरा, डिजिटल कैमरा है या स्कैनर के द्वारा कैप्चर की जाती हैं। जनरली बिटमैप इमेजेस आर नॉट एडिटेबल। बिटमैप इमेजेस रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। जो बिटमैप इमेजेस होती हैं वो एडिटेबल नहीं होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, और इन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो और दूसरे टाइप का जो ग्राफिक्स है वो है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक्स आर ड्रॉन ऑन द कंप्यूटर एंड ओनली रिक्वायर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी। वेक्टर ग्राफिक कंप्यूटर पर ड्रॉ होता है, ठीक है, 2D प्लेन पर ड्रॉ होता है कोई भी हम ग्राफिक जो हमारे टेक्स्ट को सपोर्ट करे, जो हमारे प्रेजेंटेशन के लिए सूटेबल हो, उस तरह का ग्राफिक्स डिजाइन करके हम उसे प्रेजेंट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। एंड ओनली रिक्वायर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी, और इसे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन में मैंने इस पिक्चर्स का यूज किया है, तो इस पिक्चर से मैंने ये दिखाया हार्डवेयर मीडिया कौन सी होती है, सॉफ्टवेयर मीडिया कौन सी होती है। तो मैंने इसका क्या किया है, ग्राफिकली यूज़ किया है, मल्टीमीडिया का ग्राफिकली यूज़ करके आपको एक मैसेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। दीज ग्राफिक्स आर एडिटेबल, और इन ग्राफिक्स को हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिटमैप इमेजेस हैं उन्हें एडिट करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, जनरली हम उन्हें एडिट नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं ऑडियो की, ठीक है। ए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन
may require the use of speech, music and sound effect। और जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है उसके लिए स्पीच की ज़रूरत होती है, म्यूजिक की ज़रूरत होती है और साउंड इफेक्ट की ज़रूरत होती है, जिससे कि उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाया जा सके। जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो अगर मैं ऑडियो में आपको नहीं बताऊँगा कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो हो सकता है आप उसे अच्छी तरह से ना समझ पाएँ। इसलिए इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और ज़्यादा क्या कह सकते हैं अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैंने इसमें ऑडियो भी इंक्लूड की है। तो वो भी एक मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट होता है, मल्टीमीडिया का एक टाइप होता है, जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं उसे इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑडियो और साउंड एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। तो इसे हम ऑडियो या साउंड एलिमेंट कहते हैं। जैसे किसी हमें कोई मैसेज प्रिंट करना, बैकग्राउंड में कोई स्पीच प्रिंट, साथ में बैकग्राउंड में स्पीच कोई प्ले करनी है, सॉन्ग प्ले करना है, म्यूजिक इफेक्ट प्ले करने हैं, साउंड प्ले करना है, वो हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है। स्पीच इज़ आल्सो ए परफेक्ट वे ऑफ फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए स्पीच सबसे ज़रूरी है। अगर स्पीच नहीं होगी तो टीचिंग अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। ऑडियो आर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल टाइप। ऑडियो दो तरह की होती है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग ऑडियो और साउंड रेफर टू द ओरिजिनल साउंड सिग्नल। जो एनालॉग साउंड सिग्नल है वो ओरिजिनल साउंड सिग्नल को रेफर करते हैं, और जबकि जो कंप्यूटर स्टोर्स द साउंड इन डिजिटल फॉर्म, और जो कंप्यूटर है उस साउंड को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। देयरफॉर द साउंड यूज्ड इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इज डिजिटल ऑडियो। इसलिए जो मल्टीमीडिया में साउंड यूज होता है वो होता है डिजिटल ऑडियो। ठीक है। अब बात करते हैं वीडियो की। द टर्म वीडियो रेफर्स टू द मूविंग पिक्चर accompanied by sound such as picture in television video element of multimedia application gives a lot of information in small duration of time। ठीक है। पिक्चर वीडियो का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई मूविंग पिक्चर्स को एक साथ मूव कराते हैं तो वीडियो मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक या इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाकर प्रेजेंट करना। जैसे टेलीविज़न पे कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कोई मूवी आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, तो वो क्या है, एक वीडियो ग्राफिक्स के द्वारा वीडियो मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट के द्वारा बनाया हुआ एक क्लिप है जो हमें कोई मैसेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है। इससे क्या करते हैं हम, मल्टीमीडिया का ये एलिमेंट क्या करता है, एक इस कम टाइम में हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूजर्स को या ऑडियंस को दे सकते हैं। डिजिटल वीडियो इज़ यूज़फुल इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। डिजिटल वीडियो जो है वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर शोइंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए। वीडियो हैव हाईएस्ट परफॉर्मेंस डिमांड ऑन द कंप्यूटर मेमोरी। तो वीडियो के लिए हाईएस्ट परफॉर्मेंस चाहिए कंप्यूटर मेमोरी की, अगर ऑन द बैंडविड्थ इफ़ प्लेस्ड ऑन द इंटरनेट। अगर इंटरनेट पे प्लेस कर रहे हैं तो अच्छी बैंडविड्थ की ज़रूरत भी पड़ती है। डिजिटल वीडियो फाइल्स कैन बी स्टोर्ड लाइक एनी अदर फाइल्स इन द कंप्यूटर। डिजिटल वीडियो फाइल्स भी कंप्यूटर में और फाइल्स की तरह स्टोर हो सकती हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ द वीडियो कैन स्टिल बी मेंटेन। और वीडियो की क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। द डिजिटल वीडियो फाइल्स कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। और डिजिटल वीडियो फाइल्स को हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ऑडियो फाइल को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द डिजिटल वीडियो क्लिप्स कैन बी एडिटेड एज इजीली। और डिजिटल वीडियो क्लिप जो होती है उन्हें हम एडिट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनिमेशन की। एनिमेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए स्टैटिक इमेज लुक लाइक इट इज़ मूविंग। एनिमेशन क्या है, किसी भी इमेज को ऐसे दिखाना कि वो इमेज मूव कर रही है, ये एनिमेशन कहलाता है। ठीक है। किसी एक फिक्स्ड इमेज को मूविंग इमेज बनाना एनिमेशन कहलाता है। एंड एनिमेशन इज जस्ट ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस। एनिमेशन क्या है, स्टिल इमेजेस की एक कंटिन्यूस सीरीज होती है दैट आर डिस्प्लेड इन ए सीक्वेंस, जिसे हम एक सीक्वेंस में उनको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। द एनिमेशन कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर अट्रैक्टिंग अटेंशन। ठीक है। एनिमेशन को हम इफेक्टिवली यूज करके किसी अपने ऑडियंस का अट्रैक्शन आराम से ले सकते हैं। एनिमेशन आल्सो मेक्स ए प्रेजेंटेशन लाइट एंड अट्रैक्टिव। एनिमेशन जो है वो प्रेजेंटेशन को लाइट मतलब हल्का और अट्रैक्टिव बनाता है। एनिमेशन इज़ वेरी पॉपुलर इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन में एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, ये आपके सिलेबस का लास्ट वीडियो था। इसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा, आपको रिवीजन की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।